ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा जो है वो आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के कर रहे हैं। उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 15 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष और पक्ष होगा शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज पूर्णिमा, यानी कि मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा। नक्षत्र रहेगा मृगशिरा, योग होगा शुभ, करण होगा भव और राशि रहेगी वृषभ। लेकिन चंद्रमा आज शाम को 3:04 पर अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 4:08 से लेकर के शाम 5:26 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:55 से लेकर के दोपहर 12:37 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त सूर्य जो है वो धनु राशि में आज कर रहे हैं प्रवेश और बुध होंगे आज मार्गी। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब चर्चा आरंभ करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, धन की स्थिति आप काफ़ी कंफर्ट जोन में हैं। अपने धन की स्थिति को लेकर के धन का संचय भी अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी प्लानिंग करके आप उसको भी सही तरीके से प्लान करके कर सकते हैं। वैसे धन की स्थिति आपकी, मैंने जैसा कहा कि अच्छी बनी हुई है और अभी आने वाले कुछ दिनों तक भी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मध्यम से ऊपर रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स मध्यम रूप से। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा माता पिता को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कह सकते हैं कि मध्याह्न के उपरांत जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जो कर रहे हैं स्टडी, उनको भी मध्याह्न के उपरांत कुछ अच्छे परिणाम अपनी पढ़ाई से संबंधित प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। साथियों, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक ठाक बने रहेंगे। बुजुर्गों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, उनका भी आप सम्मान करेंगे, उनका भी मान सम्मान रखेंगे और उनका प्यार और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी रह सकती है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहे, मजबूत रहे और आपके अंदर, जब व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तभी वो कुछ अच्छे फैसले भी लेता है। अन्यथा फैसले लेने में भी, डिसीजंस लेने में भी वो थोड़ा सा परेशान रहता है, उसको दिक्कतें रहती हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, डरता है व्यक्ति। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा करने के लिए आप इस मंत्र का जरूर जाप करते रहें, ओम अंग अंगारकाय नमः। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रूप से बना रहेगा। आज आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों के वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति है, तो सुखों को लेकर के कोई कमी नहीं। और आपका जो अपना ज्ञान है, जैसा कि हम बता रहे हैं इस बात को लेकर के, आगे भी हमने बताया है, अक्सर आपको बताते हैं कि आप वृषभ राशि के जातकों पर गुरु बृहस्पति की जो पूरी दृष्टि है, कृपा दृष्टि, उसके कारण आप अपने ज्ञान का भी लाभ ले सकते हैं और लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए जो ज्ञान आपके पास है। प्रिय साथियों, धन की स्थिति भी आपकी काफ़ी ठीक है, लेकिन धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कतें हैं। तो धन का संचय करने चाहते हैं, जैसे कि धन का आगमन आपको हो रहा है, तो उसके लिए हम आपको उपाय देंगे, वो करें। और अपने पराक्रम में भी थोड़ी सी कमी है। आज आप थोड़ा सा ये भी सोच सकते हैं कि मुझे रेस्ट करना है, रेस्ट पर अपने अधिक आपका ध्यान रह सकता है। मेहनत से या पराक्रम से अधिक आप अपने आराम करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप उपाय भी साथ साथ करेंगे तो अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ खट्टे मीठे रिलेशन बन रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है जैसे कि अभी है।
वैसे स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा और एक तरीके से विरोधियों की तरफ से भी आज आपको काफ़ी शांति रहेगी। प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को किस प्रकार के परिणाम आएंगे अगर आप उपाय करते हैं? तो उपाय करने के उपरांत बहुत अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं। तो उपाय आप क्या करें? उपाय करना है कि आज पीपल के वृक्ष को आप दिन में जल अर्पित करें और शाम के समय वहाँ पर जाकर के देसी घी का एक दीपक जलाएं। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि धन का संचय भी आप सही तरीके से कर सकें तो तुलसा माता के आगे आपको घी का दीपक जलाना है, तुलसा माता की पूजा करनी है। तुलसा माता का जो पौधा होता है तो उससे आपकी धन की स्थिति में एक तरीके से कोष वृद्धि होगी, धन कोष वृद्धि इसको कहा जाता है। साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ कोशिश यही करिए कि किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो आपका और किसी उलझन में आप ना उलझ पाएँ अपनी बातों के द्वारा। यानी कि जो भी आप कोई अपने मुंह से बात करते हैं सोच समझ करके करें, बिना सोचे समझे कोई भी बात ऐसी ना बोलें कि जिससे बिना वजह का एक विवाद खड़ा हो जाए आपकी सिर्फ बातों से। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, बेबाक होकर के कुछ भी नहीं बोलना है। वैसे आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनका प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों तो अधिक मेहनत पर अपनी फोकस आपको करना है। लेकिन हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, मिथुन राशि के जातकों को अभी होते रहेंगे। आप मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट्स आपके फेवर में आते रहेंगे, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। लेकिन धन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिखती है। तो धन की स्थिति को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं और चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो आपके धन का, या आपके धन का आगमन हो आपके हाथों में यानी कि अर्निंग्स हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो आप इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करें। आज तो करें ही करें, आगे भी कर सकते हैं तो जरूर करें। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये इस मंत्र का जाप आपको करना है 1 माला या 3 माला। तो उससे आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के। तो कर्क राशि के जातकों का जो एक तरीके से आपका जो भाग्य है, लक है, उसमें कुछ कमी है। कर्क राशि के जातकों को जितना आपको मिलना चाहिए उतना भाग्य की कमी के कारण आप अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। चाह करके भी इच्छाएं बहुत हैं आपकी कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ वैसा करूं, लेकिन वो इच्छाएं अभी फलीभूत नहीं हो पा रही हैं आपकी। तो उसके पीछे कारण एक और भी है कि थोड़ा सा पराक्रम भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। थोड़ा सा आराम की तरफ भी ज़रा फोकस आपका अधिक रहता है कि भाई मैं जितना कार्य कर रहा हूँ मुझे आराम की भी सख्त ज़रूरत है। तो आप शिथिलता भी शरीर में महसूस करते हैं अक्सर। तो उसके लिए उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी शिथिलता भी दूर होगी और आप थोड़ा सा अपने कार्यों पर भी अच्छे ढंग से फोकस कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, दुर्गा चालीसा माता का पाठ करिएगा और गणपति जी की पूजा करिएगा। तो गणपति जी की पूजा करेंगे और माँ दुर्गा जी की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, माँ दुर्गा को प्रसन्न करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। तो ये आपको करना है। वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा और सुखद चल रहा है। तो आपके जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य पर जरा फोकस करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में कमी के पूरे स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहे हैं आपके जीवन साथी के। तो अपने जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा उनका समय समय पर चेकअप, अगर उनको कुछ मेडिसिन की आवश्यकता है तो वो प्रॉपरली लेनी चाहिए, समय पर लेनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। वैसे मैं बता दूं आपको कि देखिए, तो जो आपके एक तरीके से जो स्वास्थ्य है, आपके भी स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर पूरा सहयोग और प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा आपके लिए। लेकिन जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ कहीं ना कुछ किसी बात को लेकर के कहते हैं कि जिसको कि ओपिनियन कुछ अलग हो जाए, विचार अलग हो जाए, इस तरीके की स्थिति आपकी रहेगी। और उपाय आप करेंगे तो आपको सारे परेशानियां आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति भी सामान्य बनी हुई है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि साथियों,
देखिए, आपकी जो स्थिति है, जो सिंह राशि के जातक हैं, करियर में आपके लिए कुछ अच्छे अचानक परिणाम सामने आने की संभावना है, बहुत अच्छे, यानी कि पदोन्नति के रूप में, उन्नति के रूप में, सफलता प्राप्ति के रूप में। तो बहुत अच्छे यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं ग्रहों की तरफ से आपके करियर को लेके आज के दिन। इसी के साथ साथ थोड़ा भाग्य की अगर मैं बात करूं, तो भाग्य का भी अगर आपको प्रॉपर साथ मिल जाएगा तो फिर तो बात ही क्या है। और भाग्य का सपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उपाय आपको देंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा अगर आप इस उपाय को करेंगे भाग्य के साथ साथ। और हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन मध्यम रूप से चल रहा है, चलता रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ संबंध जो हैं सामान्य रहेंगे, बीच बीच में थोड़ी बहुत खटपट की भी संभावना बन रही है। और पराक्रम जो है वो आपका सामान्य से थोड़ा नीचे रहने की भी संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। सुखों की भी प्राप्ति आपको होती रहेगी समय समय पर। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि के जातकों को हम कहेंगे कि चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन वाले, दोनों को ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहने वाली है। तो उपाय आप करेंगे तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो पहला उपाय आप क्या करें ताकि आपका भाग्य सपोर्ट करे, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलें, दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त कर सकें। तो उससे आपको करना है ये मंत्र, ओम शक्ति पुत्राय विद्महे लोहितांग्याय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको जरूर करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति में भी अच्छा बेहतर स्थिति आपकी बने, धन का सुधार हो, तो भाई फिर तो गणेश स्तोत्रम का पाठ करिए, सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। गणेश स्तोत्रम का पाठ और उनकी आरती गणपति जी की, सारे कष्ट आपके दूर होने। अगर ये आपने कर लिया गणेश स्तोत्रम का पाठ मंगल के मंत्र के उच्चारण 1 माला या 3 माला करने के बाद, आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों, कन्या राशि के जातकों को लेकर के। तो जो आप कन्या राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है, उनसे हम बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन तो आपका ठीक ठीक चल रहा है, बीच बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हैं, रिलेशन में संबंधों में कुछ कमी पेशी आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज औसतन मैरिड लाइफ आपकी चल रही है। लेकिन हाँ, घर के बड़े बुजुर्गों का आपको किसी कारण से उनकी आपके साथ नाराज़गी बन सकती है, लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी वजह से उनका अपमान ना करें, उनका पूरा मान सम्मान रखें। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम के कारण ही भाग्य भी आपके साथ साथ चलेगा। जितना अधिक पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छा लाभ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन अंततः गोतवा रिजल्ट आपके फेवर में जाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन के आगमन में कमी या रुकावट के संकेत हैं, तो धन के आगमन में किसी भी प्रकार की रुकावट ना रहे, उसके लिए आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः 1 माला या 3 माला इस मंत्र की आप करिएगा, तो आपके सारे तकलीफ़ें दूर होंगी। तो प्रिय साथियों, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा आपका और विरोधी भी शांत रहेंगे। अब आगे चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि बराबर हम आपको इस बात के लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि मंगल आपके करियर हाउस में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, और नीच अवस्था में बैठ करके आपके लिए ये रिजल्ट्स को एक तरीके से नकारात्मक तौर पे आपके सामने लाने की इनकी पूरी कोशिश है। तो उससे आप ना घबराएं, कुछ समय की बात है, उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, निकलेंगे, तो आपकी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन जब तक हैं, अब यहाँ पर समस्या क्या है आप तुला राशि के जातकों के लिए, कि आपके पराक्रम में भी कमी हो रही है। जितना मेहनत और परिश्रम आपका होना चाहिए आपके द्वारा, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि आपके द्वारा जब तक मेहनत और परिश्रम आप नहीं करेंगे, तब तक आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट और साथ नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो भी एक फैक्टर है। दूसरा, मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि अगर हम उपाय करें साथ की साथ, तो हमें कुछ अच्छे परिणाम भी
प्राप्त हम कर सकते हैं अपने लिए। और अपने पराक्रम में वृद्धि करें। पराक्रम में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो पराक्रम में वृद्धि करने के लिए मेरे प्रिय साथियों, हम ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि भाई हम अपने भाग्य में कैसे वृद्धि करें? तो भाग्य में वृद्धि अगर करना है तो आप गौ माता को चारा खिलाएं, नियमित रूप से खिलाएं। जब तक बुद्ध जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भाग्य के लिए, तो आप गौ माता को चारा खिला सकते हैं। और मंगल के लिए आपको क्या करना है? मंगल के लिए इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम हूम श्रीं मंगलाय नमः। इस मंत्र की 1 या 3 माला आप करें तो उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी जो समस्याएं हैं वो भी हल होंगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका की स्कॉर्पियो साइन। तो स्कॉर्पियो साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग आपके लगन भाव में बन करके आपके व्यक्तित्व में एक तरीके से उसमें प्रभावशील व्यक्तित्व बना रहे हैं। ये सूर्य बुध का जो आदित्य राजयोग है, ये इसके द्वारा आपका व्यक्तित्व में निखार, व्यक्तित्व जो है आपका काफ़ी प्रभावशील ये बनेगा और प्रभाव आपका सभी पर बना रहेगा। और जो समस्याएं आपके लिए आ रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे भी आप आसानी से निपट लेंगे, अच्छी तरीके से उनको फेस कर लेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। धन की स्थिति आपकी, जो आगमन की स्थिति है, अर्निंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अच्छी रहने वाली है। मगर जो आप अपना धन कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना सेव करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके देखभाल करके करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है यहाँ पर कुछ। और अगर आप चाहते हैं कि नुकसान भी ना हो और आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको उपाय करना है। उपाय ये करना है कि आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के केसर का तिलक माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर जरूर लगाते रहिए। उससे 2 फायदे मिलेंगे आपको, बल्कि 3 फायदे होंगे। एक तो धन की स्थिति, धन को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे आप अपने, जो आपने कमाया है, जो कमा रहे हैं। दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कमी है तो वो भी दूर होगी। और तीसरा, पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको उसके साथ तालमेल अच्छा रहेगा और वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आपको कई फायदे होंगे अगर आप इस उपाय को करते हैं जो हमने अभी बताया है गुरु बृहस्पति का। भाग्य का भी आपको सपोर्ट अच्छा मिले, उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको करना है, इस एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, काल भैरव जी की पूजा कर सकते हैं आप। अगर आप काल भैरव जी की पूजा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप हनुमान जी की पूजा करें। और मंगल स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके शत्रु भी शांत रहेंगे और आपका भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक है। जैसा मैंने अभी कहा भी था कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं। अगर आप बृहस्पति का जो उपाय हमने आपको बताया वो करेंगे तो उनके भी स्वास्थ्य में आप सुधार होता हुआ अवश्य देखेंगे। पराक्रम आपका ठीक रहेगा। लेकिन जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के, या हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए तो उपाय हमने आपको बता दिया कि हनुमान जी की पूजा करनी है आपको, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओम हम हनुमताय नमः, ये आप इस मंत्र की 1 माला 3 माला कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की अगर 1 या 3 माला करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो भी जहाँ जहाँ पर भी कमी है उसके लिए जो हमने आपको उपाय बताएं वो करते रहिए, तो वो वाली समस्या आपकी हल हो जाएगी उस उपाय को करने पर। आगे बात करते हैं धनुराशि के जातकों को लेकर के। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, धनु राशि के जो आप हमारे जातक हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने माता पिता का सम्मान जरूर करें। उनको कोई अपशब्द ना कहें अपने मुंह से, उनका अपमान ना करें, उनका मान सम्मान करें। ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम और बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आप अपने दिन को और अधिक बेहतर देखना और बनाना चाहते हैं तो प्रातः उठ करके माता के और पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें, बेशक चाहे वो आपसे कितने ही खफा क्यों ना हो। तो ये उपाय के तौर पर आप करिएगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो अच्छा रहेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा आपके घर के बड़ों का, बुजुर्गों का। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, तो फिर आपको करना है ये उपाय, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला।
उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि अगर आप कहीं बाहर जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में या दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, उसकी आपकी बहुत इच्छा है, तो उसमें आपको परेशानियां तो आएंगी, दिक्कतें तो जरूर आएंगी। अल्टीमेटली आपका कार्य बाहर हो जाएगा। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगी। वैसे अपनी सेहत का भी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए। सेहत यहाँ पर बिगड़ने के या सेहत प्रभावित होने के काफ़ी अधिक यहाँ पर चांसेस हैं, उसकी संभावनाएं अधिक हैं। पराक्रम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेहनत करके ही आप अपने भाग्य को, जहाँ पर जो भी कमी है भाग्य में, उसको आप पूरा कर सकते हैं। प्रिय साथियों, धन की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो धन को लेकर के आप धनु राशि के जातकों के लिए मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आती, चाहे वो आपके धन की अर्निंग्स हो, चाहे मनी अर्निंग्स हो, या फिर आपकी सेविंग्स हो, तो उसको लेकर के कोई समस्या नहीं है। छोटी दूरी की यात्राएं हो या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे देने वाली हैं। बस थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित गैस्ट्रिक ट्रबल, अपच, इंडाइजेशन, ये कुछ चीज़ें आपके लिए रह सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, स्वास्थ्य में कमी कर सकती हैं। विशेष रूप से पेट से संबंधित एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा समस्या है तो महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं। ओम होम जूम सह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम सह जूम होम ओम, इस मंत्र का आप, महामृत्युंजय मंत्र है, ये पूरा संपुट लगा करके है, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपके स्वास्थ्य में बहुत ही शीघ्रता से सुधार भी होगा। तो ये मंत्र आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका सुधार, मतलब सेहत अच्छी रहे। वैसे साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो कैप्रिकॉर्न जिनका साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, पराक्रम आपका सामान्य बना हुआ है बराबर, और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको सामान्य ढंग से प्राप्त हो रहा है, लेकिन बड़े भाई बहनों की कृपा आपके ऊपर विशेष रह सकती है, इसके बहुत अच्छे चांस हैं। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी जो अर्निंग्स हैं उसमें भी वृद्धि होने के चांसेस हैं। यानी कि धन की स्थिति हर तरीके से, चाहे सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या धन का आगमन हो, आप मकर राशि के जातकों के लिए आप अपने एक तरीके से पैसे को लेकर के काफ़ी कंफर्ट जोन में हैं। और वैवाहिक जीवन भी आपका मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत कहा सुनी या गरमाइश हो जाती है बीच बीच में, चार बर्तन होते हैं तो आवाज़ आती है, बस ऐसी स्थिति आपके बीच में भी रहने वाली है, आपके और आपके जीवन साथी के। वैसे आप अपने जीवन साथी की तरफ पूरी एक तरीके से अट्रैक्ट भी रहेंगे। आपका जीवन साथी थोड़ा सा हो सकता है कि किसी किसी बात को लेकर के, आपकी किसी बात को लेकर के इरिटेट हो सकता है, अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, क्रोध जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको भी कन्विंस कर लेंगे, परसू कर लेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, और घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। बस थोड़ा सा जो बुजुर्ग हैं वो, उनको आपसे किसी बात को लेकर के कोई ना कोई शिकायत हो सकती है। उपाय आप क्या करें कि ताकि आप अपने जीवन में और अधिक अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति कर सकें। तो प्रिय साथियों, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मंगल के उपाय करें, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में भी और सुखों की बहार अधिक आए। उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपसे इतना कहूँगा, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जो है, आप इसकी 1 या 3 माला जरूर करें नियमित रूप से। तो आप अगर पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपको अधिक लाभ होगा इस मंत्र का जाप करके, और हर तरीके से आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और गणपति जी की पूजा करते हैं तो बाकी के बचे कुछ कष्ट भी दूर होंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपके कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए बहुत अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है लगातार कई दिनों से। लेकिन क्या है कि पराक्रम जितना होना चाहिए, मेहनत और परिश्रम आपके द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। उतनी मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं, और घर परिवार के सदस्यों के साथ तो आपके संबंध जो है नॉर्मल रहेंगे, और धन की स्थिति जो है, आगमन की, धन का जो आगमन है उसमें थोड़ा सा मुझे रुकावट की कमी नज़र आती है। रुकावट या बाधा, या
जितनी मात्रा में आना चाहिए उतनी मात्रा में ना आकर के थोड़ी सीमित मात्रा में या कम मात्रा में धन का आगमन हो आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति अच्छी और बेहतर बने आपके लिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करते रहना चाहिए। और अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो आप गणपति जी की पूजा करते रहें, गणेश चालीसा का पाठ नियमित रूप से और गणपति जी की आरती। और अगर आप सेहत अपनी अच्छा रखना चाहते हैं, सेहत स्वास्थ्य, क्योंकि उसमें भी कमी के संकेत हैं, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए आप महामृत्युंजय के जाप करें और मंगल के जाप करें। मंगल का जाप क्या हो सकता है? मंगल का जाप यही है, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और एक महामृत्युंजय का जप करें। महामृत्युंजय का क्या है? ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम सह जूम होम ओम। ये हो गया पूरा कंप्लीट महामृत्युंजय का जाप। तो प्रिय साथियों, अगर आप इसकी 1 माला या 3 माला करेंगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि के जातकों के लिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं तो, और अपने शत्रुओं को भी शांत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने मंगल का जो एक लघु मंत्र दिया है, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र की 1 माला आप या 3 माला अवश्य जाप करें। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि भाई जो मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी आज के दिन। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए, धन की स्थिति तो बहुत अच्छी है, मित्रों का सहयोग भी आप प्राप्त कर रहे हैं, बड़े भाई बहनों का भी अच्छा आपके लिए ऊपर हाथ बना रहेगा पूरे दिन। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं दूसरे, उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के तनातनी होने की संभावना बन रही है। घर के बड़े जो हैं उनका आपके साथ अच्छा बना रहेगा व्यवहार, आपका भी उनके साथ अच्छा रहेगा। और जो पराक्रम है, पराक्रम भी सामान्य रूप से आपका चलता रहेगा, लेकिन भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है आपको मीन राशि के जातकों को। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य है, बीच बीच में थोड़ी बहुत खटास भी आ सकती है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आपको अपनी पढ़ाई का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत एकदम आशा के विपरीत चले जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा और अपने विरोधियों से भी सतर्क और सावधान रहने की आपको है ज़रूरत। तो आप क्या करें कि सबसे पहले तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करके हनुमान जी की आरती करें। और अगर कर सकते हैं तो इस मंत्र का भी 1 माला जरूर कर लें कम से कम, नहीं तो 3 माला। और मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये हो गया मंत्र। तो साथियों, वैवाहिक जीवन में भी अगर आप थोड़ा सा अपनी स्थिति को और अच्छा देखना चाहते हैं, सुखों में वृद्धि चाहते हैं, तो फिर आप गणपति जी की पूजा करें, तो आपके वैवाहिक जीवन से जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, वो दूर होंगे। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 15 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमारे आप सभी प्रिय मित्रगणों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का आपका दिन कैसा जाएगा। लेकिन जो उपाय हम आपके लिए आपको सुझाते हैं, सुझाव देते हैं कि ये उपाय आपको करने चाहिए, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ भावना से उन उपायों को भी निरंतर करते हैं, तो मान करके चलिए कि आपको अच्छे परिणाम देने से कोई नहीं रोक सकता, मिलने से। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे भी सब आप तक पहुंच जाएं आसानी से और आप उन सभी वीडियोस का प्रॉपरली लाभ ले सकें, तो बेल आइकन को जरूर पुश करें। साथियों, इसी के साथ हमारे आप सभी मित्रगणों से हम लेंगे इजाज़त और अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।